अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुर्शद बिन आदम। स्टार्ट एक अच्छी ख़बर से कर लेते हैं, लेकिन वो ख़बर भी वैसे तो रोने का ही मुकाम है। अ, जब सब 2 नंबर लोगों को पाकिस्तान में उनको बरी किया जा रहा है, तो क्यों ना एक सबसे बड़े पाकिस्तान का जो गद्दार परवेज़ मुशर्रफ था, उसके लिए भी कोई होना चाहिए था ना। बेशक मर गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला किया है कि परवेज़ मुशर्रफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल इसमें शामिल करने की दरख्वास्त दी गई थी 2014 में। तो 2023 में 5 सितंबर को 3 रुकनी बेंच बिठा दिया गया है, जो कि ये दरख्वास्त सुनेगा कि मुशर्रफ का नाम एग्ज़िट कंट्रोल लिस्ट में डालना है, निकालना है, क्या करना है। हालांकि उसकी रूह तो अब ऊपर से गुजर जाती है, उसे टिकट भी नहीं लेना पड़ता। ये पाकिस्तान का निज़ाम है, ये रोने का मुकाम है बेसिकली, कि आप शर्म का मुकाम है, शर्म का मुकाम है। एनीवे, ज़ाहिर है हर 2 नंबर बंदे को आज़ादी मिल रही है, तो क्यों ना उसको भी क्लियर किया जाए, उसको भी क्लियर चिट दिलाई जाए। तो ये सिलसिले में कोई ना कोई कड़ी होगी। अच्छा, अगली चीज़ है कि ये जो है ना अता तारड़, इसके मुंह से स्लिप ऑफ टंग कह लें आप, एक प्रोग्राम के अंदर इसने खानज़ादा के प्रोग्राम में बात कर दी है, वो इसके गले पड़ गई है। बात इसने ये कही दी है कि 16 तारीख को जो थी ना, इमरान खान साहब के 16 अगस्त को इमरान खान साहब को जो था ना, वो जुडिशल रिमांड पर भेज दिया गया था। जो कि आपको पता ना, जिस दिन इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म हुआ, उस दिन सामने आया था लेटर। तो इनको पता था, इमरान खान साहब के वकील को भी नहीं पता था। अब ये छोटी सी बात समझ लें इधर, ये पॉइंट भी, कि जुडिशल रिमांड और फिज़िकल रिमांड जो है ना, उसमें क्या फ़र्क होता है। जुडिशल रिमांड होता है, उसमें जो बंदा है ना, वो जेल में चला जाता है और जेल में रहता है, और उधर अपनी सज़ा जो भी वो उधर वो पूरी करता है, उसके ऊपर तफ्तीश वगैरह नहीं होती। लेकिन जो फिज़िकल रिमांड होता है ना, उसके अंदर वो पुलिस के पास चला जाता है, या FIA जिसको भी देना होता है उसके हवाले किया जाता है। वहाँ पर वो उससे तफ्तीश करते हैं, इंटेरोगेशन करते हैं, और उसको वहाँ पर रखा जाता है। उसके बाद उसके ऊपर जो भी केसेस के ऊपर जो भी बनाना है वो किया जाता है, सवाल जवाब होते हैं, और आपको पता है कुटाई भी की जाती है, मारा भी जाता है उधर। तो ये फ़र्क है। लेकिन वो जज ने जो था ना, जुडिशल रिमांड पे इमरान खान साहब को जेल में भेज दिया। क्यों? एक तो पहले इमरान खान साहब जेल में थे। अब इसमें एक और पॉइंट नुकता है कि ये जुडिशल रिमांड हो या फिज़िकल रिमांड हो, इसमें मजिस्ट्रेट तब तक नहीं भेज सकता जब तक उसके सामने मुलजिम जिस पे इल्ज़ाम हो। मुजरिम वो होता है जिस पे साबित हो गया है, लेकिन मुलजिम वो होता है जिस पे किसी पे भी इल्ज़ाम लगा दो। हम सारे मुलजिम आजकल, तो उसको पेश ना किया जाए। तो इमरान खान साहब को तो पेश ही नहीं किया गया। अगर पेश किया जाए तो उनका कोई वकील होना चाहिए साथ, ये भी लाजमी है। तो वकील तो कोई था ही नहीं, तो पेश भी नहीं किया गया, ना इमरान खान साहब को पता है। तो वो उसके मुंह से निकल गई बात। अब ये बात, इसमें पॉइंट ये नोट करने की बात है, इनकी तो हुकूमत ख़त्म हो गई है, फिर इनको ये सारा अंदर क्यों पता है, कैसे पता है। और ये जो बंदा प्राइम मिनिस्टर बनाया गया, वो तो बलूचिस्तान से लाया गया है, वो जिनका बंदा है वो सब जानते हैं। तो ये चीज़ सोचने की बात है। ये सिस्टम के अंदर बैठे हुए हैं, ये इन्होंने 30 साल 40 साल से हर ये जज जो लगे हैं, ये या इस्टेब्लिशमेंट के होते हैं या इन पीपल पार्टी या नून लीग के लोग होते हैं। ये इन्होंने हर ब्यूरोक्रेसी में हो जाए। इमरान खान का याद करें, जब इमरान खान कहता था कि ये ब्यूरोक्रेट मुझसे झूठ बोल जाते हैं, गलत कागज़ दे जाते हैं। क्यों? इनको एक चीज़ इमरान खान साहब की गलती ना, कि ज़ालिम को सख्त सज़ा देनी चाहिए, लेकिन वो माफ़ कर देते थे, रहम दिल माशरा। हम वो लोग नहीं हैं। आज मौलाना साहब ने तकरीर की, उन्होंने बताया कि एक बड़ा अमीर आदमी था पुराने दौर में, लेकिन वो सूद का कारोबार करता था। गुजर रहा था, बच्चों ने कहा वो देखो सूदखोर जा रहा है। इतना शर्मिंदा हुआ कि तौबा कर ली, सूद का कारोबार छोड़ दिया, सब कुछ दे दिया। उसके बाद वही एक कभी वक्त गुजरा था, बच्चे एकदम खड़े हो गए कि देखो अल्लाह का दोस्त जा रहा है। तो ये हम लोग नहीं हैं। हमारे तो नवाज शरीफ के घर के सामने हर रोज़ लोग एहतजाज करते हैं। बच्चे को पता है पाकिस्तान में कौन बादशाह नंगा है, लेकिन बादशाह को परवाह नहीं है। बादशाह कहता है बस यही तो असल कपड़े होते हैं। हम लोग वो जो थे ना, मदीना मक्का के कुफार थे, उनसे बहुत गिरेवी कौम है, ऐसी कौम दुनिया में नहीं आई। तो इसलिए इनसे ये उम्मीद ना रखें कि ये लोग कुछ कर जाएंगे, ये लोग इनके अंदर कोई गैरत जाग जाएगी, ये कुछ भी कर सकते हैं। इसीलिए ना आइन है ना कानून है, बिल्कुल इवन जो जजेस हैं ना, वो इसमें शामिल हैं। आज बल्कि वो मैं देख रहा था कि जी जाते जाते चीफ जस्टिस साहब कुछ ऐसा कर जाएं कि बस वो एक आध फैसला दे जाएगा आपके हक़ में, ताकि आप लोग वाह वाह पागलों की तरह नारे लगाएं। लेकिन ये वही बंदा चीफ जस्टिस जिसने सारी उम्र 2 नंबरी की 12 बजे अदालतें लगाई, सिर्फ एक दफ़ा, उसके बाद उसको तौफीक नहीं हुई। अब ये 5 तारीख को केस लेके बैठ गया मुशर्रफ का। अच्छा, अगली खबर इससे इंपॉर्टेंट है। अहमद बिलाल, ये डॉन का बंदा है, डॉन के लिए भी काम करता है। बेसिकली तो फ्रीलांसर ही समझ लें इसको, खारे के असल में किसी लिए काम करता है। ये स्लाइडें में देखें, इसको अमेरिका जो है ना पेमेंट करता है हर साल। कभी $1,50,000 मिल रहा है, कभी $1,10,000 मिल रहा है। इसने एक कंपनी बनाया हुआ है कि पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ लॉजिस्टिक डेवलपमेंट एंड ट्रांसपेरेंसी के नाम से एक बनाया हुआ है। बस उसको इसकी पेमेंटें होती हैं। इसका काम क्या है जी, कि मुल्क में इलेक्शन ज़रूरी नहीं है, लेट भी हो सकते हैं, इसके लिए प्रोपेगेंडा कर रहा है।
इसके लिए इसको पेमेंट्स हो रही है अमेरिका से, और ना सिर्फ इसके लिए माजी में उसको मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए पेमेंट होती रही है हर साल। अच्छा, पाकिस्तान में अमेरिका में फ़र्क ये है कि अमेरिका में बहुत सी करप्शन की चीज़ें जो है ना वो हल जायज़ हैं, ठीक है। तो उसमें एक चीज़ ये भी है कि आप कंपनी बनाएं इस तरीके से और आप उसको रजिस्टर कराना पड़ता है और उसका तभी ये चीज़ें निकल आती हैं। अब आप किसके लिए काम कर रहे हैं, किसके लिए उधर आप राय आमा हमवार कर रहे हैं अमेरिका में, तो वो पेमेंट होती है गवर्नमेंट की तरफ से, सारा रिकॉर्ड होता है। पाकिस्तान में लिफाफा पकड़ा देते हैं, पता ही नहीं लगता किसको कितने मिले किसको कितने मिले, और वो उसके लिए आर्टिकल वगैरह लिख देते होते हैं, जैसा जवेद चौधरी लिफाफी है। तो लेकिन वहाँ पर ही कानूनी तौर पर काम इजाज़त है। अब ये बंदा जो है ना पैसे ले रहा है और ये काम क्या कर रहा है कि जी इलेक्शन लेट कर दिए जाए, उसके लिए ये राय हमवार कर रहा है। तो ये बंदे की तस्वीर भी आप लोग देख लें। तो इस तरह के लोग हैं पाकिस्तान में। ये अमेरिका, अब इससे एक बात एक और भी शामिल होती है कि अमेरिका क्यों चाहता है कि पाकिस्तान में इलेक्शन लेट हो जाए। अमेरिका के सफ़ीर मिला, इलेक्शन लेट हो गया, अगले दिन फ़ौरन इलेक्शन कमीशन की तेवर ही बदल गए। तो ये चीज़ें जो है ना, ये आप समझे कि सिर्फ अगर आपने एहतजाज करना है तो अब वक्त आ गया है कि अमेरिकी एम्बेसी के बाहर एहतजाज किया जाए। ये जितने भी लोग पाकिस्तान एम्बेसी या कहीं और एहतजाज करते हैं, इसका टाइम गुजर गया है। ये नीचे के प्यादे हैं, ये तो पालतू कुत्ते हैं। असल जो इनका मालिक है ना, उसके सामने जाके एहतजाज किया जाए, यही एक सलूशन है जिसकी तरफ कोई आने को तैयार नहीं है। क्योंकि मैंने 1.5 साल पहले कहा था चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े होकर एहतजाज करो, नहीं निकले ना, आज देख लो क्या हो रहा है। चेयरमैन नादरा के बारे में कानून पहले पास कराया गया, निगरान हुकूमत को कानून ही नहीं पास कर सकती, तो कैसे पास हो गया। उसके बाद अब खबर आ गई है कि ये लेफ्टिनेंट जनरल साहब जो है ना, नुमान साहब, इनको लगा दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर खाली इतनी सी खबर नहीं है, ये बहुत बड़ी खबर है। इसके ऊपर जो इसके कॉन्सिक्वेंसेज है ना, उसके ऊपर पूरा एक व्लॉग बनाना पड़ेगा, वो बाद में बनाऊंगा। आप सिर्फ आप ये देख लें, ये दो जो थे ना डफर लोग, ये जो बेशरम लोग जो कहते थे पेट्रोल डीजल 10 रुपये बढ़ेगा तो हम आग लगा देंगे, पता नहीं क्या कर देंगे, एहतजाज कर देंगे, वो क्यों खामोश बैठे हैं पाकिस्तान के अंदर? क्यों? कि उनको उनका पैसा मिल रहा है। ये दो मौलवी जो है ना पाकिस्तान में, वो इतना को एक्सपोज हो गया ना, इतना को एक्सपोज हो गया, ये टिकटॉक पर बैठे भी ना एक दूसरे को गालियां देते हैं। आप सिर्फ ये गौर करें, अपने मोहल्ले का मौलवी ले लें, कोई मशहूर मौलवी छोड़ दें, कि कभी आपको किसी मौलवी ने कहा ज़िंदगी में कि अपने हक़ के लिए निकलो, ये आप लोगों का हक़ है, आप लोग सच के लिए निकलो और यहाँ पे जुल्म हो रहा है? कभी नहीं कहेंगे ये मौलवी, कभी नहीं कहेंगे। मैं तो कहता हूँ अल्लाह ताला मौलवियों के शर से मौलवियों के अपने बच्चों को भी महफूज रखे। अल्लाह ताला आपको आसानियाँ अता फरमाए, आसानियाँ तक़सीम करने का शौक़ अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम।